अच्छा एक काम करो, अपनी आंखों को बंद करो। नाउ इमेजिन करो मोटू और पतलू की जोड़ी को, और अब इमेजिन करो एक गोट को, और अब इमेजिन करो एक ब्लैक होल को जो कि अरे एक सेकेंड, ये तो अपने आसपास की सारी लाइट को खा रहा है। ओह शिट, अब हमें कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा। ओह शिट, 100 किलो का रमेश। Round 1. Fight. बताइए मैं इस ब्लैक होल के साथ क्या करूं? पता नहीं, खा जाओ उसे आई गेस। Oh my God, bro. अगर तुम भी रमेश जैसे एक मोटे और एक पेटू आदमी हो जिसके सामने जो भी चीज आ जाती है वो सब कुछ खा लेता है, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एक टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा स्किनी था और लोग मुझे मेरे अपीयरेंस की वजह से बुली करा करते थे। फिर मैंने ये चीज ठान ली कि हाँ, मैं अपने आप पे वर्क करूंगा, मैं अपने फिटनेस पे वर्क करूंगा और मैं एक स्किनी से एक मस्कुलर आदमी सबको बन के दिखाऊंगा। एंड मैंने कोशिश करी, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, पर एक साल बहुत लगातार बहुत कठिन मेहनत करने के बाद मैं कुछ ऐसे से ऐसा हो गया। मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी जिसकी वजह से मैं स्किनी टू फिट बनने की जगह स्किनी टू फैट बन गया था। एंड हाँ, अभी मैं फैट नहीं हूं, अभी आई कंसिडर माई सेल्फ दैट आई एम समवॉट ऑफ अ फिट पर्सन। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि कैसे तुम अपने वेट को लूज कर सकते हो या फिर कैसे तुम प्रॉपरली कट कर सकते हो। पर उससे पहले ना मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं ना, ये चीज तुम्हें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लग सकती है, चीज तुम्हें थोड़ी सी चुभ सकती है। अगर तुम एक सेंसिटिव पर्सन हो तो एक काम करो, अपने दोनों कानों को बंद कर लो और इसको मत सुनो या फिर स्किप ही कर दो, राइट? एंड वो चीज ये है कि अगर तुम्हें अपने वेट को लूज करना है ना, तो तुम्हें अपना खाना खाना कम करना पड़ेगा। नाउ आई नो बहुत ही सैडनिंग चीज तुम्हें साउंड कर रही होगी, लाइक बड़ी ही दुखद चीज है ये, पर तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें अपने खाने को खाना कम करना पड़ेगा क्योंकि मेन चीज तुम्हारा फैट लॉस उसी से होगा। अगर तुम खाते जाओगे, अगर तुम खाने को चढ़ते जाओगे, उसके बाद भले ही तुम सुबह 5-5 बजे उठ के रनिंग पे जाओगे या तुम डेली 3-3 घंटे जिम में बिताओगे, पर उसके बाद अगर तुम घर आके एक पूरी थाली चावल भर के 100 ग्राम नहीं 100 नहीं 500 ग्राम 600-700 ग्राम डेली का चावल, उसके साथ उतनी दाल एंड इतना पता नहीं सब कुछ, अगर तुम ऐसे मील्स को खाओगे तो यस यू विल स्टिल स्टे फैट। तुम्हें सबसे पहले अपने डाइट, अपने एपेटाइट पे कंट्रोल पाना पड़ेगा। नाउ एक खाने की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो ये जलेबी हो गई, राइट? अभी जलेबी के अंदर होती हैं कैलोरीज, हर खाने के अंदर होती हैं कैलोरीज। इस दुनिया में जितने भी खाने एग्जिस्ट करते हैं सबके अंदर एक कैलोरी होती है, जिसको तुम ऐसे समझ लो कि कैलोरीज तुम्हारे बॉडी के लिए एज अ बैटरी ऐड करती है। अभी तुम्हारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए उसको भी चार्ज करना पड़ेगा ना तुम्हें कैसे भी, तो तुम्हारे बॉडी को चार्ज करने के लिए तुम खाना खाते हो, उन खानों में कैलोरीज होती है जिससे तुम्हारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। नाउ चलो ये तो बड़ा बेसिक था, ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा। तो क्या ऐसी तो ठीक है, ऐसी बात है, तो क्या सारी कैलोरी सेम होती है? नहीं। एक बर्गर को अगर तुम देखोगे तो एक बर्गर में इतनी ज्यादा कैलोरीज होती है। अगर तुम इन सारे खानों को देखोगे तो इन सारे खानों को मिला के उसमें इन बर्गर, इस छोटे से बर्गर से कम कैलोरीज होती हैं। लाइक इजंट दैट इनसेन? तो तुम्हें इस चीज को देखना पड़ेगा कि तुम अगर किसी कैलोरी को खा भी रहे हो तो वो किस टाइप की है। क्या वो जंक फूड से थोड़ा रिलेटेड है, क्या वो कैलोरी डेंस खाना है, या फिर एक ऐसा खाना जो कि तुम्हारा पेट तो भर देता है पर उसमें ज्यादा कैलोरीज नहीं होती हैं ना। तुम्हारी बॉडी में ना एक कैलोरी वाला मीटर होता है, अगर तुम इस कैलोरी वाले मीटर से ज्यादा खाना खा लोगे तो तुम मोटे हो जाओगे, अगर तुम इस कैलोरी वाले मीटर से कम खाना खाओगे तो तुम पतले हो जाओगे। नो, ये जो तुम्हारा कैलोरी वाला मीटर होता है ना, इसकी जो लिमिट होती है उसको तुम्हारा कैलोरिक मेंटेनेंस बोलते हैं या फिर मेंटेनेंस कैलोरीज बोलते हैं, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन सेट ऑफ कैलोरीज होती है जिनको तुम एक दिन में खा सकते हो, जिससे तुम्हारे वेट या फिर तुम्हारे बॉडी में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मान लो कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज कुछ 2500 के अराउंड है, तो
अगर तुम एक दिन में अपने खाने से 2500 कैलोरीज अपने बॉडी में डालते हो तो तुम्हारे बॉडी में ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। पर मान लो अगर तुम 2500 से 500 ज्यादा कैलोरीज खा लेते हो, तुम 3000 कैलोरीज खा लेते हो एक दिन में, तो तुम मोटे हो जाओगे। अगर तुम उन 2500 कैलोरीज से 500 कैलोरीज कम खा लोगे तो तुम पतले हो जाओगे ना। ऑफ कोर्स ये एक दिन में ऐसा नहीं हो जाता है, ये एक सीरीज ऑफ वीक ऑफ मंथ, जो भी तुम जितना भी ओवर ईटिंग करते हो तुम मोटे उसी की वजह से होते हो। या फिर अगर मान लो तुम बहुत ही ज्यादा दिनों से कम खाना खा रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम पतले हो जाओगे। पर क्या ये सही है? क्या बस ना खाना खाने से तुम पतले हो जाओगे? क्या बस खाना खाते खाते तुम मोटे हो जाओगे? एग्जैक्टली अगर मैं तुम्हें बोलूं तो नहीं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हाँ चलो ठीक है, तुम अगर खाना बिल्कुल बंद कर दोगे तुम पतले हो जाओगे, तुम बिल्कुल हड्डी जैसे बन जाओगे। अगर तुम बहुत ज्यादा खाना खाना चालू कर दोगे तो तुम ऐसे कैसे हो जाओगे? पर बात ऐसी है ना कि ये एग्जैक्टली हेल्दी नहीं होता है, सबसे पहला तो वो, एंड दूसरा कि ये तुम्हारे बॉडी के फंक्शनिंग को भी इफेक्ट कर सकता है। अभी ना मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी हम थोड़ी एडवांस चीजों पे जाने वाले हैं ना। तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि कैलोरिक मेंटेनेंस क्या होता है, या मेंटेनेंस कैलोरीज तुम्हारे बॉडी के क्या होती है। क्या तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज और क्या मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज, मान लो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 3000 है, तो क्या मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज और क्या तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी सेम होगी? क्या ये जरूरी है? नहीं, ये सबके लिए डिफर करती हैं। एंड ये चीज तुम्हारे हाइट और तुम्हारे वेट पे डिपेंड करता है। तुम्हारे ये कैलोरिक मेंटेनेंस तुम्हारे हाइट और तुम्हारे वेट पे डिपेंड करता है। नाउ तुम इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, इसके कुछ मेथड होते हैं, मैं स्क्रीन पे तुम्हें दिखा दूंगा। पर एक काम करो, तुम्हें इतना सब कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं है। तुम कोई सा भी एक ऐसा कैलोरी ट्रैकर वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस पे तुम अपने खानों की कैलोरीज को ट्रैक कर पाओगे, उनमें जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी ट्रैक कर पाओगे। नाउ अगर मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं तो मैंने माई फिटनेस पैल नाम का एक ऐप है, इसको डाउनलोड करा था अपने कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए। तुम जो चाहे, तुम्हें जो ऐप अच्छा लगे तुम उसको चाहे डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली सेम ही होता है ये। तुम उन एप्स को खोलोगे, तुमसे तुम्हारी हाइट के बारे में पूछेंगे, तुमसे तुम्हारे वेट के बारे में पूछेंगे, तुमसे तुम्हारे गोल वेट, तुम्हारा मतलब तुम्हें कितना वेट गेन करना है, कितना वेट तुम्हें लूज करना है। तुम्हारे केस में तो तुम्हें अपना वेट लूज करना है, राइट? तो ये तुमसे वो पूछेंगे, तुमसे ये पूछेंगे कि तुम्हारे पास कितना टाइम रहता है, तुम कितने एक्टिव रहते हो अपने पूरे दिन में, एंड तुम्हें कितने टाइम फ्रेम में बेसिकली इस वेट को लूज करना है या फिर गेन करना है। देन ये तुम्हें तुम्हारे गोल्स के हिसाब से एक नई मेंटेनेंस कैलोरीज को बना के दे देंगे। तुम्हारा ये गोल रहेगा कि सबसे पहला तो हर वीक तुम जितना भी वेट गेन करोगे या लूज करोगे, तुम्हारे केस में तो लूज करोगे, तो तुम जितना भी अपने वेट को लूज करोगे तुम्हें उसको उसमें पुट इन करना है। तुम्हें हर दिन अपने मील्स को ट्रैक करना है। तुम जो भी अपना खाना खाते हो अपने पूरे दिन में, तुम्हें उसमें एक सर्च का बटन मिल जाएगा, तुम उस पे जाना, अपने खाने को सर्च करना, अपने खाने की क्वांटिटी को सिलेक्ट करना कि तुम 100 ग्राम चावल खा रहे हो, 200-300 ग्राम जितना भी ग्राम चावल खा रहे हो उसको उसमें डालना। तुम अलग से जो भी दाल खा रहे हो उसका अमाउंट उसमें डालना। देन उन दोनों फूड्स को आप में लॉग इन कर देना, जिससे तुम अपने खाने को ट्रैक कर पाओगे। नाउ क्या दिस इज इट? क्या ठीक है, अब तुमने ये भी चीज सीख ली कि अब तुम्हें अपने वेट को घटाने के लिए बस अपने खाने को कम नहीं करना है, तुम्हें अपने कैलोरीज को ट्रैक करना है। तुम्हें ये चीज भी अब पता चल गई है। क्या बस क्या अब हो गया? नहीं, अभी भी कुछ चीजें बची हैं। रिमेंबर करो, एक अकेले बर्गर में इतनी ज्यादा कैलोरीज होती हैं, एंड इतने सारे खाने में इतनी सी कैलोरीज होती है, इस बर्गर से भी कम कैलोरीज होती हैं। पर क्या इस बर्गर की न्यूट्रिशनल वैल्यू इन सभी खाने के अराउंड, अभी देखो वैसे तो देखा जाए कैलोरी वाइज देखा जाए तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, पर क्या इस बर्गर की न्यूट्रिशनल वैल्यू और क्या इन सभी चीजों की न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम है? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, ये चीजें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनल है एंड ये तो एक जंक फूड है। तो तुम्हें न्यूट्रिशन पे भी अपना बेसिकली ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें अपने खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी न्यूट्रिशन के भी अगर मैं तुम्हें बेसिक्स बता दूं तो अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में अभी उतना जानने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता देता हूँ। ऑल्दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर अगर तुम अभी एक बिगनर हो तो तुम्हें ज्यादा अभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे जैसे तुम्हें थोड़ा बहुत और एक्सपीरियंस मिलता जाएगा तुम
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे भी रिसर्च कर लेना, उस पर तुम्हारे विटामिन और मिनरल्स वो सभी चीजें आती हैं। अभी अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो होता है प्रोटीन। नाउ प्रोटीन के तो तुमने बहुत ही किस्से सुने होंगे, राइट, कि ये तुम्हारे बॉडी के हर एक सेल के रेगुलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारी बॉडी तो विदाउट सफिशिएंट प्रोटीन्स के अच्छे से फंक्शन कर ही नहीं सकती है। पर ये सभी चीजें ट्रू है ऑफ कोर्स, पर हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए ये हमारे मसल्स की रिकवरी में, उसकी बिल्डिंग में हमें काम आता है। अभी ना अगर तुम मेरी वो पुरानी बल्किंग वाली वीडियो देख के आए होगे तो मैंने उसमें कहा था कि तुम्हारे पास ये एक ऑप्शन है। अगर तुम्हें स्किनी से थोड़ा बहुत वेट गेन करना है तो तुम्हारे पास ये एक ऑप्शन है कि तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। क्योंकि अभी बहुत लोग होते हैं जिनको अगर वो पतले हैं तो उनको पतले से बस थोड़ा सा वेट गेन करना होता है, उनको वो फिट बनने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। पर अगर तुम मोटे हो तो यू शुड एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज करनी ही करनी चाहिए। क्योंकि मैं ना तुम्हें इसके चलो फायदे भी बता देता हूं। मोटे होने के फायदे होते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइजिंग, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में फैट रिजर्व्स होते हैं जो कि तुम्हारे लिए बेसिकली एनर्जी का काम करते हैं, जो कि जब भी तुम एक्सरसाइज करते हो तो ये तुम्हारे बॉडी के फैट को बर्न होने में हेल्प करता है ऑफ कोर्स। पर मेनली ये तुम्हारे खाने पे डिपेंड करता है, तुम्हारे डाइट पे डिपेंड करता है। पर एक्सरसाइज भी इस चीज में हेल्प करती है। तो अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारे बॉडी से वैसे तो एक्सेस फैट जाएगा ही जाएगा। एक्सरसाइज करने के एल्स वाइल अगर तुम मोटे हो, इस फैक्ट को, स्टेटमेंट को अगर तुम अपने दिमाग से हटा भी दो तो स्टिल एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे होते हैं तुम्हारे बॉडी के लिए। तो एक्सरसाइज तो तुम करो ही करो। अरे हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, कहां वो एक्सरसाइज पे चले गए। तो प्रोटीन तुम्हें हेल्प करता है जब भी तुम्हारी मसल की रिकवरी हो गई या फिर तुम्हारे मसल की बिल्डिंग हो गई। इन सभी चीजों में प्रोटीन तुम्हें हेल्प करता है। बाकी बहुत सारी चीजों में प्रोटीन तुम्हें हेल्प करता है। उसके अलावा कार्ब्स हो गए। कार्ब्स तुम्हारे बॉडी के लिए एक एनर्जी सोर्स तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। वही चीज बेसिकली कि तुम कार्ब्स खाओगे तुम्हारे बॉडी में एनर्जी आएगी, पर अगर तुम बहुत ज्यादा कार्ब्स खा लोगे तो तुम्हारे बॉडी में एक एनर्जी क्रैश टाइप ऑफ हो जाएगा। एंड बात करूं फैट्स की तो फैट्स तुम्हारे बॉडी के हार्मोनल रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, तुम्हारे बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ब्रेक डाउन होने में हेल्प करते हैं। चलो ये तो बेसिक। अभी मैं ना तुम्हें ये सभी चीजें बिल्कुल वेगली बता रहा हूं कि मैं तुम्हें छोटा छोटा तुम्हें हिंट सा दे रहा हूं कि ये सब चीजें होती क्या है। कि प्रोटीन तुम्हें मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या बस वो यही एक चीज करता है? नहीं करता। अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि कार्ब्स तुम्हारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। क्या कार्ब्स तुम्हारे बॉडी में बस यही एक चीज करते हैं? नहीं। इनफैक्ट कार्ब्स तो तुम्हें मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं। क्या फैट्स तुम्हारे बॉडी में बस हार्मोन रेगुलेशन के लिए हेल्प करते हैं? बस तुम्हारे बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट के ब्रेक डाउन के लिए हेल्प करते हैं? ऐसे ही। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक इसके ज्यादा फायदा होता है। बट स्टिल फैट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटीन्स भी इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो तुम्हारा न्यूट्रिएंट ट्रैकर, जो कैलोरी ट्रैकर वाला ऐप होगा, उसमें तुम कैलोरीज के साथ साथ इन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रैक कर सकते हो। तो कोशिश करना कि तुम डेली हर दिन अपने प्रोटीन के गोल को पूरा कर पाओ, हर दिन अपने कार्ब्स के गोल को पूरा कर पाओ, हर दिन अपने फैट्स के गोल को पूरा कर पाओ। एंड इसमें एक और चीज है कि ठीक है, तुम चाहो तो प्रोटीन अपने डेली गोल लिमिट से ज्यादा खा सकते हो, जो कि वैसे तो इंडियंस के लिए तो मुश्किल होता है। पर अगर तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं कर सकते हो तो फिर क्या ही कहने। और तो अगर तुम उस एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो अपने कार्ब्स और अपने फैट्स के इंटेक को एटलीस्ट कंट्रोल में कर लो। कोशिश करना कि तुम अपने कार्ब्स, अपने फैट्स को अपने डेली लिमिट से ज्यादा मत खाओ। अगर थोड़ा सा कम खा लोगे तो चलेगा, पर ज्यादा मत खाओ। या फिर लिमिट में खाओ या फिर उससे कम खाओ, ज्यादा मत खाओ। एक चीज 3 बार बोली मैंने। एनीवेज, तो ये चीज थी, ये था न्यूट्रिशन के बारे में। तुम्हें बेसिकली कट करने के लिए और पतला होने के लिए तुम्हें कम खाना है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है जो कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा साथ साथ, एंड वो तुम्हें और हेल्प करेगा। एंड तुम्हें अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। पर ये तीनों चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगी अगर तुम हो 18 साल से नीचे, ठीक है। एंड तुम्हें करना है एक कट, क्योंकि तुम्हें चाहिए एक जॉ लाइन। तो क्या तुम्हें कट करना चाहिए? क्या एक जॉ लाइन इतनी ज्यादा वर्थ इट है? अभी तुम्हें मे बी तुम इस चीज के बारे में अवेयर नहीं होगे, पर कटिंग योर न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर तुम्हें अगर पतला होना है तो तुम्हें कम खाना पड़ेगा। तो इससे तुम क्या कर रहे हो? इससे तुम अपने डेली के मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना खा रहे हो। एंड ये क्या है? अभी तुम 18 साल से कम के हो, तुम अपने आप को कम न्यूट्रिशन दे रहे हो, तुम्हारी बॉडी अभी भी ग्रोइंग स्टेजेस में है। एंड इसके बावजूद अगर तुम अपने आप को कम न्यूट्रिशन दोगे, अपने आप को कम खाना दोगे, तो इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा।
तुम्हारे फेशियल बोन्स, तुम्हारी हाइट, तुम्हारे बॉडी की ग्रोथ, बेसिकली ये उस चीज को अफेक्ट कर सकता है। समझ में आई मेरी बात? एंड ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा तुम प्रोटीन पे प्रोटीन खा जा रहे हो, तुम कार्ब्स और फैट्स बिल्कुल खा ही नहीं रहे हो एंड यू एक्सपेक्ट कि हाँ चलो मैं कम कैलोरीज भी खाऊंगा, एटलीस्ट मैं ज्यादा प्रोटीन तो खा रहा हूँ। नहीं, तुम उसमें भी लाइक प्रॉपरली अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम्हें तीनों चीजों को, तीनों मैक्रोस को, इनफैक्ट तुम्हें सारे माइक्रोस को भी अच्छे से खाना पड़ेगा अपने बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है बाकी चीजें नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हें सभी चीजों को एक साथ इक्वली अच्छे से खाना पड़ेगा। एंड आई होप तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी बिगिनर्स वाली थोड़ी सी लाइक ऐसे नॉलेज मिल गई होगी कि कैसे तुम अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हो। एंड एक और चीज, क्या तुम्हें ये सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी नहीं पता था? चलो, ये मेरा तुमसे जेन्युइन क्वेश्चन है। क्या तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी नहीं पता था? मे बी वो, चलो कैलोरी ट्रैकिंग के बारे में तो नहीं पता होगा। क्या तुम्हें इस चीज का आंसर नहीं पता है कि अपने वेट को लूज करने के लिए तुम्हें अपना खाना कम करना पड़ेगा? तुम्हें इस चीज के बारे में तो पता है, राइट? तो why are you watching this video? Like, तुम्हें ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर पता, तुम इस वीडियो को क्यों देख रहे हो अभी तक? Because you lack discipline, you lack willpower. प्रॉब्लम वो है ही नहीं। प्रॉब्लम तुम्हारा जंक फूड खाने का एडिक्शन है ही नहीं। प्रॉब्लम इज दिस साइड ऑफ योर लाइक मेंटल हेल्थ। समझ में आई मेरी बात? प्रॉब्लम तुम्हारे उसमें नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी फिजिकल हेल्थ में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे आलस में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे मेंटल हेल्थ में है। मेरे को 3 साल लगे ऐसे से ऐसा दिखने में, देन ऐसे से ऐसा दिखने में। ठीक है, एंड बहुत लोग लाइक ऑफ कोर्स प्यूबर्टी भी इसमें रोल प्ले करती है अपना, मैं उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, पर इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था क्योंकि मैं जितनी भी चीजों को मैक्सिमाइज कर सकता था मैंने वो करा। एंड वो मैं कैसे कर पाया? दैट वाज बिकॉज ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। क्योंकि मैंने अपने ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करा, बिकॉज आई इम्प्रूव माई सोशल हेल्थ, बिकॉज मैं लोगों से जाके बात करता था, बिकॉज मैं लोगों से जाके बात करने में कॉन्फिडेंट था। उस एक चीज की वजह से मैं बाकी चीजों में कॉन्फिडेंट हुआ। उस एक चीज की वजह से सोशल हेल्थ ने मुझे हेल्प करा कि मैं जिम जाऊं एंड मेरे को जिम जाने में कुछ भी हेजिटेशन नहीं हुआ। मुझे ये नहीं लगा, मुझे ये डर नहीं लगा कि लोग मुझे दूर से ऐसे खड़े होके कैसे देखेंगे कि देखो ये पतला आदमी, देखो ये मोटा आदमी। नहीं, मैंने अपनी सोशल हेल्थ को इंप्रूव करी, उसकी वजह से इनडायरेक्टली मैं जिम जा पाया, मैं कंसिस्टेंटली जिम जा पाया, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली मेरी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो गई। एंड बिकॉज इनडायरेक्टली मेरी फिजिकल हेल्थ और मेरी सोशल हेल्थ अच्छी हुई, मेरी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो गई, मेरा डिसिप्लिन, मेरा विल पावर, सारी चीज अच्छी हो गई। मैं पता नहीं मुझे इस एक फैट टू फिट वाली वीडियो में इस चीज को क्यों बोल रहा हूं, पर यही सच्चाई है। क्योंकि मैंने अपने सोशल स्किल्स को इंप्रूव करा, मैंने अपने उसकी वजह से मैंने अपने फिजिकल हेल्थ को भी इंप्रूव करा, उसकी इन दोनों ही चीजों की वजह से मैंने अपने मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव कर लिया। लाइक जो सच है, अब मैं तो तुम्हें वही बताऊंगा, राइट? तो अगर तुम डिसिप्लिन, अगर तुम्हारा मेन जो रीजन है मोटे रहने का या इवन पतले रहने का, वो ये है कि तुम डिसिप्लिन को लैक करते हो, तुम विल पावर को लैक करते हो, तुम एक अच्छी सेल्फ इमेज को लैक करते हो, तो गेट ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट में हम हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, इन तीनों ही चीजों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम बाद में जाके अपने लाइफ के एक्चुअल पर्पस को ढूंढ पाए और पैसे कमा पाए। नाउ ये एक बड़ा ही लाइक चीज हो गई। मेरे पूरे चैनल की सारी वीडियोस ऐसी ही सेल्फ इंप्रूवमेंट के कंटेंट से भरी हुई है, तुम जाके उनको देख सकते हो। इतना ही था आज के वाली वीडियो के लिए। लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरे सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।